जय श्री हरिवंश। अरे यार महाराज जी आप ये बताओगे क्यूट होना? क्यूट हूं ना मैं? ये बोल कैसे रहा है? महाराज जी खुश हो रहे हैं बहुत। इन्हें बताओ ना, सच्ची बताओगे क्यूट हो? अरे बहुत की महाराज जी गलत ये क्यूट नहीं है, आज कैली गारा गलत हो गए। क्यों क्यूट क्यों नहीं है? ये नहाता नहीं है, 10 बजे तक तो उठता है ये। हाँ महाराज जी तो कहते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और ये 10 बजे उठता है। तो चुप रहेगा? अरे फिर तो महाराज जी की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे आप तो। बिल्कुल नहीं करता, और नाम जब करने में जोर आता है। नाम ऐसा नहीं है। तू तो चुकी रहे महाराज जी, ये दोनों ही की थाली के चड्डे कट्टे हैं। क्या नाम जप करते हो आप? क्या करते हो? राधे राधे। राधे राधे करते हो? तो अरे वो तुम्हें भगवत प्राप्ति करना है क्या? हाँ हैं? हाँ। अच्छा तो नाम जब तो पूरा दिन सतत करना चाहिए। कभी कभी कर लेता हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? क्या ये सब? जो तुम भी नाम जप किया करो। ये नहीं करता, नाम जब के नाक से मुंह टेढ़ा कर लेता है। तो नाक जग से मिलेगा क्या? अरे मूर्ख आदमी, नाम जग से मिलेगा ये जो तेरी गद्दी ग्रस्त हो रही है ना, ये सुधर जाएगी। नाम जब से भगवान मिलेंगे, तुम्हारे अंदर शांति होगी, आनंद होगा। अब मुंह क्या देख रहा है, इसको कहना होगा। देखो सुनो, राधा राधा बोलो। राधा राधा। हमारा नाम क्या है? महाराज है ना, क्रिंगानंद जी महाराज। अरे यार ये कैसे तुम महाराज जी का सत्संग सुनते हो? जो ये नहीं सुनता, मैं जरूर सुनता हूँ। तुम कब सुनते हो? ये सुना देता है ना। अच्छा अब एक बात बताओ, तुम ग्रस्त में जाओगे या बाबा जी बनोगे? मैं तो ग्रस्त में जाऊंगा। अच्छा तुमसे कौन शादी करेगा? इस जग इससे कर सकता है तो मुझसे क्यों नहीं? और इसकी जो की शादी हो गई है क्या? जो ये नहीं करेगा। नहीं करेगा? ये नहीं करेगा, इसको रख लो। मेरी इसकी गलती नहीं है ना बाबा जी, इसलिए। तो इसको तो फिर महाराज जी पीला डालवा देंगे। हाँ? नीले से कीला हो जाएगा। यार गजब का है कि मान लो पहले से टेप किया हुआ सुना दे तो बात समझ में। ये तो प्रश्न उत्तर तुरंत दे रहे। महाराज जी अगर आपकी आज्ञा हो तो एक भजन गा दूं? ये भजन सुनाओ। हाँ सुनाओ। हाँ लकड़ी। ए तो चुप रहे। लकड़ी की काठी नहीं सुनाना, इधर भजन सुनाना है, ठीक है? चल सुनाओ जल्दी सुनाओ। गला सही कर लो। कौन सा था गाना? अरे सुनाओ जल्दी याद करके। गाना बताना कौन सा था? वो गा दे राधिका गौरी से। राधिका गौरी से रज की छोरी से, अरे गैया करा देंगे रो क्या। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दे तेरो ब्याह। अरे जो नहीं क्या कराई तेरी गैया नाय चराओ, जो नहीं क्या कराई तेरी गैया नाय चराओ, आज के गोद गैया है तेरी दहली के नहीं आएगा रेंग जग जीत हार का, राधिका गोरी से गिरज की छोरी से, गैया करा देंगे रग्या। तेरा तो ना होगा। राधे राधे। इसका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम जॉनी है। जॉनी? हाँ। अच्छा जॉनी फिर आओगे आप यहाँ? हाँ आऊंगा ना, मैं तो हमेशा आऊंगा। हाँ यहाँ बस मैं आपको ही दे दो। किस दिन एकांतिक में प्रश्न पूछिएगा, ठीक है जॉनी? हाँ ठीक है। बहुत सुंदर। ये तो गजब का टैलेंट है, गजब का मतलब। महाराज जी जय श्री राम। बहुत बड़ी बात है, बहुत। ठीक है प्रभु। जॉनी ठीक है, आप महाराज जी को विश्राम जाना है अभी, है ना? महाराज जी आराम करो।
आपको पता है महाराज जी की किडनी फेल है? हाँ, डायलिसिस होता है रोज। तो इसलिए गाला कर बोलता हूँ, आराम करा करो। यार ये तो बहुत जोर कविता है। दंड यार, तुम वास्तविक कला है तुम में। 1 साल पहले आए थे आपके दर्शन करने के लिए वहां पर, उस टाइम मौका नहीं मिला। अच्छा। बहुत जोर का, बहुत जोर का। महाराज जी ये किस प्रकार का? ये हमारे ठाकुर जी का जादू है। ले, जिनसे हम मिले भी नहीं उनका भी परिवर्तन हो रहा, जिनको हम जानते भी नहीं वो दिल से प्यार करते हैं, क्योंकि दिखाई देता है ना। तो ये जादू ठाकुर जी का है। जो सही बात है बाबा। हाँ, तो मेरा नंबर आया तो मैंने सोची कि बाबा से प्रश्न करूंगा बहुत सारे, लेकिन अब तो मैं देख लियो तो कोई प्रश्न बचवा ही रहा है। ये ठाकुर जी का है। नहीं, हम अलग सी शक्ति को एहसास है वो भगवान की शक्ति, भगवान का कृपा प्रसाद। जैसे बहुत से भाई लोग आके कहते हैं आप स्वप्न में हमारे आए, आप ऐसा किए, तो हम जब तो गए होते तो हमें पता होता ना। हमारे ठाकुर जी रूप धारण करते हैं, स्वप्न में जाते हैं, उनको उपदेश करते हैं। ये सारा खेल करें करावें आप सब, और जने बड़ाई दें करते ठाकुर जी हैं, और बड़ाई दास को मिलती है। ये उनकी महानता है, ये ठाकुर जी सब करते हैं। अर्चना जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, गृहस्थों के लिए आपके विचार उच्च कोटि के हैं। एक प्रश्न ये है कि क्या हमारा भी लीला में प्रवेश संभव है? संसार में अब किसी से जी रुचता नहीं है। लीला में प्रवेश के लिए हमें अधिकार चाहिए। देखो, जैसे भारतीय नागरिक हम हैं, लेकिन हम राष्ट्रपति के नजदीक पहुंचे, इसके लिए हमें आवश्यकता और योग्यता दोनों दर्शानी पड़ेगी। कि हमारी आवश्यकता है कि मिलना ही है, और योग्यता हमें दर्शानी पड़ेगी, क्योंकि कारण पुष्ट होगा तो हम योग्य हो जाएंगे। कारण पुष्ट होने पर योग्यता, अधिकार अपने आप मिल जाता है। अगर कारण कमजोर हुआ तो योग्यता नहीं होगी, उसमें कारण पुष्टता होनी चाहिए। तो ऐसे ही हम भगवान की दिव्य लीला में प्रवेश पा जाए, तो इसके लिए कारण पुष्ट होना चाहिए आपका भजन। भजन ही सब जगह पहुंचाता है। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। चिन्हू भजन न छाड़िए, धरिए आध्रु नेम। यदि हम निरंतर नाम जप कर रहे हैं तो हमें कभी कभी रोना आने लगेगा प्रभु के प्रति, और वो रोना धीरे धीरे प्रेम में बदल जाएगा, और वो प्रेम धीरे धीरे इतनी प्रबल आसक्ति में बदल जाएगा कि हम उनके चिंतन के बिना, उनके नजदीकी अनुभव किए बिना रह नहीं सकते। प्रेम दूरी बर्दाश्त नहीं करता, बस वो धीरे धीरे लीला में पहुंचा देगा। पहले हम लीला चरित्र खूब सुने, खूब नाम जप करें, और अपने शरीर के सुख भोगों से बचे। नहीं तो शरीर आसक्ति बनी रहेगी। हम जिसका प्रयोग करते हैं वो प्रिय लगने लगता है, और जिसका प्रयोग नहीं करते धीरे धीरे उससे राग खत्म हो जाता है। तो शरीर ही मेन है जो हमें जन्म मरण के चक्र में फंसाता है, और शरीर ही है जो मुझे जन्म मरण से मुक्त कर सकता है। अगर मानव शरीर न मिले तो मुक्ति का कोई चांस नहीं। तो ये शरीर मिला है, इस शरीर के भोगों से विरत हो, खूब लीला कथा कानों से सुनो, नाम जप करो और चिंतन परायण रहो, तो धीरे धीरे भगवान से आसक्ति हो जाए। आसक्ति लीला में प्रवेश करा देती है। तो ये ना सोचे कि क्या हमारा भी लीला में प्रवेश हो सकता है। लीला में प्रवेश होने के लिए ही हमें मानव देह मिला, हमें शरणागति गुरुदेव की मिली, हमें नाम मंत्र जपने का अवसर मिला। तो हम श्री जी से रोएं, श्री जी से प्रार्थना करें कि उनका भजन हमारे अंदर चले। खास बात है भजन, और जब भजन चल रहा तो कुछ दुर्लभ नहीं, कुछ दुर्लभ नहीं। रितु जी जालंधर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से आपका एकांतिक सुन रहे हैं। एक बार यूट्यूब पे आपकी वीडियो देख ली जिसमें आप दंडवती कर रहे थे। तो महाराज जी इन्होंने बिना कुछ जाने ऐसे ही मन में एक मन्नत कर ली कि 11 दंडवती गिरिराज जी की परिक्रमा करने का अंदर संकल्प हो गया। जब पहली बार परिक्रमा करने के 1.5 किलोमीटर बाद तो तबीयत खराब हो गई, उसके बाद पैदल जैसे तैसे किया, और अभी कह रहे हैं कि अभी अगली 11 के लिए तो मतलब ऐसे उत्साह। ऐसे बच्चों वाली बातें नहीं की जाती, बच्चों वाली थोड़ी कि अब हमारी तुम दंडवती देख के थे। उस समय शरीर देखा था जिस समय दंडवती लगा रहे थे, बहुत पुरानी थी। हाँ, तो बलवान शरीर था। यहाँ की लगाई, गिरिराज जी की लगाई, बरसाने की लगाई, तो अब बलवान शरीर में सब तुम ऐसे सोचते 11 दंड। तो महाराज जी इसका हल थोड़ा सा बता देंगे। कह रहे कि अभी अंदर रहता है कि अपराध बन गया, अनर्थ ना। अरे कुछ अपराध नहीं, अपने घर के गिरिराज जी, उनसे कह दो हम चले ही हो रही। और क्या, अपने घर के पैदल कर लूं या फिर मेरे को हर वक्त मन में रहता देखो कुछ अनर्थ ना हो जाए। कुछ नहीं, अरे नहीं, हम लोग बच्चे हैं उनके, जैसे हम बच्चे हैं,
अब कह दे कि एक मन का भोग लगाएंगे, अपने पास व्यवस्था नहीं मिली तो एक लड्डू से काम चला लेंगे। अगर आपने 11 परिक्रमा की कही है और अगर आपने 11 बार दंडवत कर ली है तो गिरिराज जी इतने में राजी हो जाएंगे। तुम्हें किसी दिन जाके 11 बार दंडवत कर आओ और गिरिराज जी से कहो देखो हैं तो बच्चे ही, हमारे बस की नहीं कि हम 11 दंडवती आपकी कर पाओ, क्षमा करना, हो गए। अरे भगवान बड़े उदार हैं, बड़े कृपालु, ऐसे थोड़ी कि अनर्थ कर देंगे। गुरुदेव भगवान, एक संशय हो रहा है मन में। आप कई बार मैंने एकांतिक में सुना है कि आपका जो प्रारब्ध होता है उसको हम नष्ट नहीं कर सकते, पर जो प्रारब्ध कई बार पुत्र रूप में आ जाता है तो उसको भी नहीं सुधार सकते। इस रूप में आ जाता है पुत्र। हाँ तो अगर पूर्व का कर्जा हमने लिया था वो वापस नहीं किया, वो हमें दंड देने के लिए पुत्र रूप में आया तो खूब बर्बादी करेगा, हमें जलाएगा, हमें दुख देगा। वो तो आता है कर्म का भोग भोगाने के लिए। अब ऐसे भी पुत्र आते हैं कि सोच सोच के आनंद आता है, उसके आचरण, उसके चरित्र, उसका समर्पण माता पिता। वैसे भी आते हैं कि शिकायतें और सोच सोच के हृदय जलता है तो कैसा राक्षसी स्वभाव है, कैसे बदलूं इसका स्वभाव, पर वो बदलेगा नहीं। प्रारब्ध भोग है तो माता पिता को दंड देगा, दुख प्रदान करेगा, सुनने पर चिंता शोक बढ़ेगा, ऐसा होता है जी। अनामिका सिंह जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैंने सत्संग में आश्रय के बारे में आपके श्रीमुख से सुना है। ऐसी स्थिति कैसे आएगी कि हमेशा याद रहे श्री जी के सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं श्री जी के अलावा किसी की नहीं हूँ। जब मलिनंताकरण होता है तो संसार की वस्तु, व्यक्ति, स्थान ये प्रिय लगता है, और जब निर्मल अंतःकरण होता है तो भगवान का नाम, धाम, रूप, लीला, गुण ये प्रिय लगते हैं। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए पहले मन का निर्मल करना। तो मन निर्मल होता है जब हमारे आचरण पवित्र होते हैं, हमारा भोजन पवित्र होता है, हमारे विचार पवित्र होते हैं। तो हमें अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए और भगवान के लीला चरित्र सुनने चाहिए। लीला चरित्र सुनने से, भगवान के नाम जप करने से हृदय पवित्र होता है, तब केवल भगवान का आश्रय रह जाता है। देखो विभीषण जी प्रभु से कह रहे हैं, श्रवण सुजस सुनि आयऊं प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। हे भगवान, मैं आपका यश कानों से सुन करके आया हूँ। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम शरणागत भयभंजन, मैं आपकी शरण में हूँ। तो जब हम भगवान का चरित्र सुनते हैं तो मेरे भगवान का ऐसा रूप है, मेरे भगवान का ऐसा स्वभाव है, मेरी प्रियाजू का ऐसा स्वभाव है, ऐसे गुण हैं, मैं अधम हूँ पर वो बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनकी सेवा में पहुंच सकती हूँ, मुझे भी स्वीकार कर सकते हैं। बस जहाँ ये चिंतन चला अंदर तो सारी आसक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। अपने शरीर से प्यार, अपने शरीर संबंधियों से प्यार, अपने शरीर संबंधी भोगों से प्यार, जहाँ ये नष्ट हुआ तहाँ बसा जाता है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जहाँ ये बात आई कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, पर निरंतर भजन चल पड़ा और भजन में प्रेम छुपा हुआ है। जहाँ प्रेम आया बस वो सिद्ध हो गया। भारी विकलता प्रेम में, भगवान के लिए तड़पना, रोना, नाचना, गाना, हंसना, वो सब भगवान के लिए हो जाता है, वो धन्य हो जाता है। सा तरति सा लोकांतारियति। ऐसा भक्त स्वयं तर जाता है और लोकों को तार देता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। ऐसी मेरी भक्ति से युक्त हुआ जो कभी गदगद कंठ से गा रहा है, कभी अश्रु प्रवाह हो रहा है, कभी नाच रहा है, कभी शांत बैठा है, कभी प्रभु की लीला गुणगान गा रहा है, कभी लीला गुणगान चरित्र सुन रहा है, कहीं भक्तों का संग कर रहा है। तो मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। ऐसा मेरा भक्त लोक को पावन कर देता है। तो समझ में आया? खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र आचरण करो, भगवत चिंतन करो, तो भगवद आश्रय प्रकट हो जाएगा जी। गोपाल दास जी, मध्य प्रदेश। महाराज जी, आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराज जी, नाम कब कहाँ छूटता है, इसका अनुभव कैसे हो? क्यों भाई?
ये तो आपका बहुत अजीब प्रश्न है? कब और कहाँ कैसे छूटता है हम बताएं कि आप बताओगे? नहीं, वो छूटता है लेकिन अनुभव नहीं हो पा रहा। जब हम भोजन पा रहे हैं तो हमें पता है कि नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम जब बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमारा नाम छूटा कि नहीं छूटा। किस जगह छूटता है ये हमें पता होना चाहिए ना, हमारा नाम किस जगह छूटता है, कौन सी प्रिय वस्तु ऐसी आ जाती है, प्रिय व्यक्ति आ जाता है, प्रिय समाज ऐसा आ जाता है जो भगवान के नाम से भी बढ़कर प्रिय हो जाता है, तभी तो छूटेगा। नाम तभी छूटेगा जब नाम से बढ़कर कोई प्रिय लगने लगेगा। तो अभी सब कुछ नाम से बढ़कर प्रिय लगता है, जब सबसे बढ़कर नाम प्रिय लगेगा तब नहीं छूटेगा। इन स्थानों पर ध्यान दो, किसी से मिलने के समय, अच्छा भोजन पाने के समय, जब हम बातचीत करते हैं तब छूटने का, या हम कोई तन्मयता पूर्वक काम करते हैं तो काम करते समय छूट जाता है। वो जगह पकड़ो जहाँ जहाँ छूट जाता है, वहाँ बीच बीच में नाम जप कर लो और उस कर्म को भी भगवान को समर्पित कर दो तो नाम चलने लगेगा। पहले लंबे समय तक ऐसा अभ्यास करो। जी। जीवन में दैन्यता कैसे आए? जब अहंकार का नाश हो जाता है। भक्तों के चरित्र पढ़ो, जब हम महान महान भक्तों के चरित्र पढ़ते हैं तो अपनी भक्ति का भी अहंकार नष्ट हो जाता है कि कहाँ मेरी जरा सी भक्ति राई के समान और कहाँ इनकी भक्ति पहाड़ के समान। तो हमारा अहंकार जब अहंकार गलित होने लगता है तो सब में भगवान का भाव होता है। जब सब में भगवान का भाव आता है तो अपने में दैन्य भाव आ जाता है, और जब दैन्य भाव आ जाता है तो भगवान का लाडला भक्त बन जाता है। यही दरबार दीन को